अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से अटियाला जेल से दी गई कॉल में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। 2 बजे का वक्त दिया गया है और देखना यह है कि इमरान खान के चाहने वाले कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसके लिए रियासत की जानिब से भी भरपूर तैयारी कर ली गई है। खास तौर पर डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल अदीब अंजुम जिस रोज लाहौर में तलबा से खिताब करके गए तो उस खिताब से पहले लाहौर ही में एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। इस मुलाकात को खुफिया रखा गया, मकाम को खुफिया रखा गया, शख्सियत को खुफिया रखा गया। इसमें क्या मामला जेर बहस है और मुमकिन तौर पर क्या प्लान बना होगा, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। आज ही अडियाला जेल से इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जो मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाया है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने रिस्पॉन्ड भी किया है उन तमाम तर मामलात को, इस पे भी बात करेंगे। और खासकर साइफर केस जिस पर आज दिन भर बात होती रही, साइफर के साथ साथ 9 मई के ट्रायल से मुतालिक जो फैसले हैं वो भी अब हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और खासतौर पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त क्या चाह रहे हैं, उनकी जो चाहत है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। आज ही इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने एक वीडियो मैसेज दिया है और उस वीडियो मैसेज के अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सजाए मौत देने की तैयारी कर ली गई है, इसलिए इमरान खान की खातिर निकलो। यानी इतवार के रोज जो कॉल इमरान खान ने दी गई है उस पर अलीमा खान लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं और वो ये पैगाम पहुंचा रही है कि इमरान खान ने कहा है कि आप इतवार के रोज निकले। अब लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, निकलते हैं या नहीं निकलते? वैसे तो लोगों को आज ही एहसास रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि मामलात इंतहाई दिगरगू हैं, मामलात इंतहाई क्रूशल है। और जब मैं कहता हूं कि इमरान खान और फौज की लड़ाई अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और खास तौर पर ये जो जंग है इसका जो मंतकी अंजाम है, ये ड्रॉप सीन है, अब वो होने वाला है। अब चंद ही घंटे और चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। चंद घंटे में इस लिहाज से कह रहा हूं कि बहुत सारे अहम डिसीजंस होने वाले हैं। इमरान खान भी असर नौ जायजा लेंगे अपने फैसलों का और रियासत भी बहुत सारे फैसलों का असर नौ जायजा लेगी और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। खासकर मैं आपको ये बता दूं कि आज इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुल्क भर में क्रैकडाउन हो रहा है उस क्रैकडाउन पर बात करते हुए इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई है। आलमी दुनिया से भी वो एक पैगाम उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सहाफियों के थ्रू, और खासकर सहाफियों की जानिब से तुमसे सवालात भी किए गए हैं। आज हमने आपको बताया था कि स्टेट डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर दिए गए हैं, उनसे मुतालिक भी इमरान खान साहब ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है आज अडियाला जेल के अंदर और सहाफियों से इस पर उन्होंने कहा है कि इस पर वो शदीद एहतजाज करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और अदालत की रूबरू भी उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया है जो स्टेट डिफेंस काउंसिल लगा दिए गए हैं। लेकिन सहाफियों की जानिब से सवाल हुआ कि आपकी जो लीगल टीम है वो सुस्त रवि का मुजाहरा क्यों कर रही है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सब लोग इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं तो मैं जान सकता हूं कि वो बहुत मसरूफ हैं और मसरूफियत की वजह से शायद वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुतालिक सवाल हुआ कि आरिफ अलवी साहब आपके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो उनका कहना था कि आरिफ अलवी के बस में कुछ भी नहीं है, यानी आरिफ अलवी कुछ कर नहीं सकते हैं। और आज ही आरिफ अलवी साहब की तरफ से यह पैगाम भी आ गया कि डंडा किसी मसले का हल नहीं है। अब वो डंडे वालों को एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, डंडा चलाया जा रहा है, किसी मसले का हल नहीं है। और फिर इंटरनेट बंदिश के ऊपर अपना उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि इंटरनेट बंदिश किसी मसले का हल नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजों पर उन्होंने बात की और फिर ये कहा है कि कानून और आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए, शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक फैसले होने चाहिए और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कारबंद रह के काजी को भी उन्होंने ये मैसेज दिया है कि उसको भी शरीयत के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला देना चाहिए है। अब कल का दिन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निकलने का कहा गया है और मैंने आपको बताया कि कल का दिन बड़ा बैरोमीटर होगा। और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की जो मुलाकात तलबा से हुई लाहौर में गैरिजन हॉल में, जो एक सेशन हुआ था, उस सेशन से पहले हमारे मुसद्दका जराए बावसूख जराए ये बता रहे हैं कि एक मुलाकात लाहौर ही में एक बड़ी शख्सियत से हुई। इस मुलाकात का मकाम खुफिया रखा गया, शख्सियत खुफिया रखी गई लेकिन बड़ी शख्सियत थी। और बैठकर जिस मामले के ऊपर कंसल्टेशन हुई है वो ये है कि इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब वो चाहते हैं कि हर तरह के प्रोपेगेंडे को दफन किया जाए। जो इस वक्त बैड नेमिंग हो रही है, बैड इमेजिंग हो रही है, इससे
छुटकारा हासिल किया जाए, इसको जरा टोन डाउन किया जाए, इसको डिफ्यूज किया जाए। अब कल के रोज जो कुछ होने जा रहा है, अब उसको डिफ्यूज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, कल हर तरह से रियासत कोशिश करेगी मुमकिन तौर पर कि कल इंटरनेट फिर डाउन कर दिया जाए। ऑल्दो सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इंटरनेट की जो बंदिश है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुसलसल इंटरनेट सर्विसेज मुहैया होनी चाहिए टिल इलेक्शंस एटलीस्ट 8 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर इंटरनेट डिस्ट्रप्शन से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। लेकिन कल कभी इम्कानात है कि इंटरनेट आउटेजेस का सामना करना पड़ेगा मुल्क भर के अंदर। आज ही हम तक ये इतलात पहुंच रही है कि रावलपिंडी में बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। कल इंटरनेट डाउन भी हो सकता है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को हवालात में डाला जा सकता है, उनके अगेंस्ट केसेस बनाए जा सकते हैं। इस क्रूशल टाइम पे जब वोटर सपोर्टर्स की जरूरत है, जब कैंडिडेट्स को खुद मैदान में होने की जरूरत है, जब पोलिंग एजेंट्स की जरूरत है, पकड़ धकड़ क्या अफोर्ड की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्लान हुआ है खासतौर पर खुफिया मुलाकात के अंदर भी, कि इस सारे इशू को टोन डाउन कैसे करना है। और टोन डाउन करने के लिए जाहिर है इस वक्त एक ही एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट जो है वो इमरान खान है। तो इमरान खान को किस तरह से डाउन किया जाए? एक तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने खुद हमारी उस खबर की तौसीक की, और फिर हवाला उन्होंने कल का दिया सेठी साहब का, कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि साइफर केस का फैसला 5 फरवरी को सुना दिया जाएगा। हमने ये कहा था कि कभी इम्कानात हैं कि साइफर केस का फैसला इलेक्शन से 2 रोज पहले यानी 6 फरवरी को आ जाए। उन्होंने 5 फरवरी की बात की है, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ को क्लियर गो हेड दिया गया है, रियासत सारी की सारी सपोर्ट नवाज शरीफ को दे रही है, और ये प्लान बिल्कुल बना हुआ है कि इलेक्शन से पहले पहले 2 रोज पहले तक मुझे सजा सुना दी जाए। अब हमारे जो मुसद्दका ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 9 मई के जो ट्रायल्स के फैसले हैं, एक तो वो इलेक्शन से पहले देना मकसूद है, और दूसरा जो साइफर केस का फैसला है वो इलेक्शन से पहले पहले सुनाना मकसूद है। अब वो करके जो एक्साइटमेंट है, यानी इमरान खान वाली जो एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट को खत्म करने की या मारने की कोशिश की जाएगी। अब ये प्लान है, क्या इससे खत्म हो सकेगी या मजीद बढ़ेगी, ये तो फिर रिएक्शन है, और फिर रिएक्शन तो जब आएगा तो तभी पता चल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब बहुत सारी चीजों के खुलकर सामने आने, और फिर बहुत सारी चीजों को असर रिविजिट करके नया प्लान की जो है अनवेल करने। कोई प्लान सी बताता है, तो कोई प्लान बी बताता है, कोई प्लान डी बताता है। तो जिसका भी कोई प्लान सी है या प्लान डी है, या फिर रियासत ने कोई प्लान बी या प्लान सी तैयार किया हुआ है, तो अब उस प्लान के बेनकाब होने का वक्त आन पहुंचा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शंस के बायकॉट करने वाला मामला है, अब इलेक्शंस को बायकॉट करना है या नहीं करना है, ये फैसला भी कल के बाद किया जाएगा, और उसके बाद ही ये फैसला होगा। यानी इसी फैसले के साथ ये भी मशरूत होगा कि साइफर केस का फैसला इलेक्शन से पहले सुनाना है, 9 मई जेल ट्रायल का फैसला इलेक्शन से पहले सुनाना है या बाद में सुनाना है। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शन से पहले पहले इन दो मामलात को मुकम्मल तौर पर जो है वो सुनाकर तोड़ चढ़ा दिया जाएगा, और उस एक्साइटमेंट को इस तरह से मारने का प्लान बना है उस खुफिया मीटिंग के अंदर भी। तो इस हवाले से अब जो करता धरता है, खासतौर पे फौजी इस्टेब्लिशमेंट की भी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी, दे आर कीपिंग आई ऑन इट। बड़ी क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है, और कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए हैं। उन कंट्रोल रूम्स में बैठ के लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। और जरा ये भी बताते हैं कि अगर कोई 9 मई करने की कोशिश करेगा, 9 मई पार्ट 2, तो फिर 9 मई पार्ट 1 में जो कुछ हुआ है वही पार्ट 2 में होगा, तो उसके बाद कोई अफोर्ड नहीं कर सकता शायद ऐसा सोचना भी। तो ये अब फाइनल राउंड है, हतमी मरहले में मामला दाखिल हो गया हुआ है। और कल का दिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है कि कल जो भी होगा उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स आपको दोनों तरफ से आता हुआ, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो मुमकिन रिस्पॉन्स है इलेक्शन बॉयकॉट की सूरत में, और रियासत की तरफ से भी जो मुमकिन रिस्पॉन्स है, यानी केस का फैसला सुनाने के हवाले से, और फिर इलेक्शंस कराने या नहीं कराने इस हवाले से। ऑल्दो 99% मामला तय हैं, लेकिन 1% जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि उस वक्त होगा जब कोई गैर मामूली चीज होगी। तो अगर तो कल कोई गैर मामूली चीज होती है, आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई गैर मामूली चीज होती है, तो बहुत सारी चीजें बहुत बदल जाएंगी। और जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो क्विक डेवलपमेंट्स आएंगी, हम कोशिश करेंगे कि टाइमली आपके साथ शेयर करते रहें। और अगर ये अपडेट्स आप टाइमली लेना चाहते हैं, इनसाइड न्यूज आप चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंतहाई अदब से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा ताकि हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बर वक्त आप तक हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।